अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन। हमने इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसे कहते हैं कि अगर किसी जिस्म पे बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट एक्ट ना करे तो ऐसी हालत में उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। कंजर्व का मतलब ये है कि कांस्टेंट रहते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आती। तो आज हम उसको एक मिसाल के तौर पे प्रूव करेंगे कि अगर किसी जिस्म जैसे कोई सिस्टम हो और उस पर बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे और वो अंदर ही कोई इंटरेक्ट करे अपने आपस में, ऐसी हालत में उनकी जो मोमेंटम होगी वो क्या होगी, कंजर्व होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें तो ये पता हो कि कोलिजन किसे कहते हैं। कोलिजन का मतलब है टकराव। जब दो बॉडी आपस में टकराती है तो इसको हम कहते हैं कोलिजन। तो हम कहते हैं कि चेंज इन मोमेंटम। आज हम मालूम करेंगे कि मोमेंटम में क्या चेंज आता है जब वो टकराते हैं। तो ये एक किस्म की हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन की किस्म की प्रूव कर रहे हैं, एग्जांपल से हम ले रहे हैं। तो अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं कि इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है कि जैसे दो बॉडीज आपस में टकरा रही हो तो हमने एक सिंपल सी आसान सी एग्जांपल लेनी है। किस तरह लेनी है कि हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। अब क्या करें कि ये दोनों इस डायरेक्शन में इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है। आप ऐसे भी ले सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं कि एक की वेलोसिटी अपोजिट ले रहे हैं, फिर भी हेड टू हेड कोलिजन होगी जब दोनों इस हालत में जा रहे हैं। अब क्या है, कंडीशन ये है कि आपने u1 जो है ना वो u1 ग्रेटर देन u2। मतलब क्या है कि u1 इस मास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस u2 की वेलोसिटी से ज्यादा है। अब क्या होगा कि जब ये जा रहा होगा तो रास्ते में ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ तो टकराएगा ना, तो ये इस तरह हालत बन जाएगी कि ये m1 आके इस m2 के साथ इसकी कोलिजन हो जाएगी। कोलिजन होने के बाद अब क्या होगा, जब दो ऑब्जेक्ट आप जा रहे हैं और आपके सामने कोई चीज आ जाती है तो आप उससे टकरा जाते हैं। टकराने से क्या होता है कि जो पहले से जा रहा हो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और जो बाद वाला हो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी तेज हो जाती है। तो देखिए मासेस में कोई भी चेंज नहीं आया है, लेकिन उसकी टकराने के बाद क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, क्या बन गई v1 और इसकी क्या बन गई v2। और हमने ये प्रूव करना है कि ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या है, मोमेंटम कंजर्व है। तो अब हम मालूम करते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है। तो देखिए, अगर आप इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम लेना चाहें तो इसको हम नाम ले लेते हैं कि p1। p1 जो मोमेंटम है ना वो इस ऑब्जेक्ट का है और वो कितना है, m1 u1। मोमेंटम हमने डिटेल के साथ पढ़ा है कि मोमेंटम का फार्मूला है मास जितनी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। मतलब एक ऑब्जेक्ट की जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको हम मोमेंटम कहते हैं, या द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इस ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम बन रही थी वो क्या बन रही है, मास मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इसकी मोमेंटम। इस दूसरी ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये क्या है, p2। ये आपके पास बराबर है m2 u2। मतलब m2 u2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट और उसकी वेलोसिटी। अब हम फाइंड करते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितने है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं pi से। मतलब इनिशियल मोमेंटम जो इस ऑब्जेक्ट का, इस सिस्टम का बन रहा है। अब इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बन रहा है तो इनिशियल का मतलब क्या है कि p1 प्लस p2। अब क्या करें, यहां पे हम इधर इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, pi m1 u1 प्लस m2 u2। ये आपके पास आ रहा है एक ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन से, कि मतलब उस दोनों की मासेस को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर ले और ऐड कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको फाइंड करेंगे आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या इसमें चेंज आएगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी वेलोसिटी को चेंज आएगी। तो आफ्टर कोलिजन में आपके पास क्या आ जाएगी, तो आफ्टर कोलिजन में p, इसको हम नाम दे दें कि ये p3 है
v1, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम बन जाएगा वो आ जाएगा p3 ओवर मास, उसकी सेम होगी, मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह इसमें भी यही चीज आएगी कि मास सेम होगा और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब टोटल मोमेंटम कितना होगा कि इसको हम नाम लेते कि pf, ये बराबर होगा p3 प्लस p4। तो पुटिंग वैल्यू को कर लेंगे आप, तो आपके पास फाइनल मोमेंटम जो आ जाएगा वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर सिस्टम, यहां पे ये कंडीशन जरूर लगानी है कि अगर हमारे पास ये सिस्टम क्या हो, आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का क्या मतलब है, अगर आप इसको डिटेल से समझते हैं तो हमने लेक्चर अपलोड किए, वो भी देखे, लेकिन खैर मैं यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिफिनेशन बता देता हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसी सिस्टम को कहते हैं कि जिसका बाहर से कोई इंटरेक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल उनका अपना इंटरेक्शन हो। तो ये सिस्टम अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये क्या है, एक आइसोलेट सिस्टम है। आइसोलेट का मतलब है अब इसका सराउंडिंग के साथ किसी भी किस्म की इंटरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका इंटरनली इंटरेक्शन है। तो इंटरनली इंटरेक्शन में आपके पास क्या होगा कि Pi इज इक्वल टू Pf बन जाएगा, मतलब इसी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर हो जाएगा उसी सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इसी को होल्ड करता है। अगर ये ना होगा तो फिर ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड ही नहीं करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा बॉडी जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन के बाद उसकी जो मोमेंटम है उसमें कोई भी चेंज ना आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम उसकी कंजर्व लेती है, उसमें किसी भी किस्म की चेंज नहीं आती। हमने इसको प्रूव करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल ली। किस तरह ली कि हमने कंसीडर कर लिए कि मिसाल के तौर पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, और कोलिजन से पहले एक की वेलोसिटी u1 है और दूसरी की u2 है। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक कंडीशन ले ली कि u1 जो है ना वो ग्रेटर होगा u2 से। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये तो इस डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर सेम होंगे तो ये कभी भी नहीं टकराएंगे, इस वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर ली। अगर आप एक और हालत भी इसकी ले सकते हैं, ये क्या ले ले कि इसको रेस्ट पे कर ले और इस वाले को वेलोसिटी दे दे ताकि ये आके इसको साथ टकरा जाए, या ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। अब टकराने के बाद मासेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा और यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये इसके साथ टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और इस वाले की थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन याद रखिए कि ये तमाम चीजें क्या हो रही है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले इस सिस्टम के लिए मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं। P1 इज इक्वल टू m1 u1। इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम बन रहा था इसको हमने नाम दे दिया कि ये क्या है, P1 है, और ये आपके पास बराबर है m1 u1 के बराबर। सिमिलरली हमने इस m2 के लिए भी लिखना होगा, m2 इज इक्वल टू u2। ये आ गए। अब टोटल मोमेंटम, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम, मतलब आप ये कंसीडर कर लीजिए दो बॉल है या दो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, जो भी चीज है, तो इसका टोटल मोमेंटम कितना बनता है, Pi इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब क्या हो गया, यहाँ पे P1 और P2 की वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब आफ्टर कोलिजन, अब टकराने के बाद इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और मोमेंटम वेलोसिटी और मास दोनों पे डिपेंड करता है। अगर मास चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम साथ में चेंज होगा। तो इस वजह से इसको हमने न्यू नाम दे दिया कि ये क्या है, P3 है, m1 v1। और इसी तरह इसकी भी वेलोसिटी में इंक्रीज आया है तो इसकी भी मोमेंटम चेंज हो गई है, तो हमने इसको नाम दे दिया m2 v2। टोटल मोमेंटम हमने ले लिया कि P3 प्लस P4, दोनों का सम ले यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाते हैं कि ये सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है। जब ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो इसका मतलब ये है कि P1 इज इक्वल टू Pf, Pi इज इक्वल टू Pf। अब क्या होगा, यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इससे हमें साबित हो रहा है कि मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। और बास बुक्स में ये क्या कर लेते हैं कि जो वन वाली वेलोसिटीज है उनको एक साइड पे कर लेते हैं, या और दूसरी वाले को दूसरी साइड पे कर लेते हैं। लेकिन यहां तक अगर आप
अपनी पेपर्स में लिखे तो यहाँ तक काफी है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी मतलब 2-3 लाइनों के लिए लिखने की, कंसिडर ऑफ टू masses of objects, one having mass m1 and one having m2। और उसके साथ दूसरा आपने लिखना होगा कि इसकी एक की वेलोसिटी u1 है और दूसरी की u2 है, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, v1 और v2। तो ये सब कुछ आप जब लिखेंगे डिटेल के साथ तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, मतलब 4 के 4 नंबर होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो अच्छा, अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।